दिल्ली में नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द। पेपर लीक के बाद एनटीए का फैसला। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई करेगी। 3 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द। राजस्थान में पेपर लीक केस सामने आया था। प्रयागराज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। पीएम मोदी की अपील पर बोले अखिलेश यादव, देश के सामने कोई संकट नहीं है, बल्कि बीजेपी ही खुद एक संकट है। पीएम ने बीजेपी के पतन का ऐलान किया है। हम लोग अभद्र टिप्पणी के पक्ष में नहीं। पीएम के लिए ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बीजेपी नेताओं को अपनी भाषा देखनी चाहिए। पूजा पाल को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। 3 डिप्टी सीएम हो जाएंगे तो क्या दिक्कत। लखनऊ सड़क और बिजली पोल बना हादसों की वजह। निशादगंज न्यू हैदराबाद के बीच सड़क पर पोल। पूर्व मंत्री संग्राम सिंह की कोठी के सामने सड़क पर पोल। बीच सड़क पर बिजली पोल से फिर टकराई कार। सड़क चौड़ी होने के बाद भी किनारे पर लगा पोल बीच में आया। मोड़ पर होने से वाहन सवारों को नहीं दिखता पोल। हादसों के बावजूद अभी तक पोल नहीं हटाया गया। लापरवाही के चलते कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। कार की टक्कर से पोल जर्जर हो सकता है बड़ा हादसा। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान। पीएम की पेट्रोल की अपील पर बोले मंत्री, अपने परिवार से कहा सब गाड़ी रख दीजिए। 4 गाड़ी चलती है तो अब 2 गाड़ी चलेगी। पीएम ने देश को जागरूक करने का प्रयास किया है। विपक्ष को कुछ नहीं सीखना। देश आगे बढ़े, इससे विपक्ष का कोई लेना देना नहीं। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह का बयान। संजय सिंह ने कहा, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही भाजपा। परीक्षा रद्द, लाखों छात्र प्रभावित। आखिर कौन लोग इसमें शामिल हैं। लखनऊ में मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान। नरेंद्र कश्यप ने कहा, विपक्ष हार से भयभीत है। पीएम को गाली दी जा रही है। जनता समय पर सबक सिखाएगी। लखनऊ में बीजेपी विधायक पंकज सिंह का बड़ा बयान। पंकज सिंह ने कहा, सपा में ना विचार है ना ही संस्कार। सपा को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। पीएम का अपमान नहीं करना चाहिए था। टिप्पणी करने वाले सांसद पर कार्रवाई करे सपा। लखनऊ में सिपाही सुनील शुक्ला का वायरल वीडियो। पुलिस अफसरों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। पुलिस लाइन से 12 पुलिसकर्मी हटाए गए। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर चल रही जांच। 1 दरोगा, 2 हेड कांस्टेबल, 9 सिपाही ट्रांसफर। कमिश्नर ने कहा, जांच प्रभावित न हो इसलिए ट्रांसफर। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया पोस्ट। अपने पोस्ट में मायावती ने कहा, ब्राह्मण समाज के युवा नेता पर हमला। माया ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। यूपी में ब्राह्मण समाज असुरक्षित है। बीएसपी सरकार में हर वर्ग की सुरक्षा थी। न्याय मिलता हुआ महसूस होना चाहिए। लखनऊ में प्रसव के बाद महिला के पेट में नहीं लगाए गए टाके। ऑपरेशन के बाद सिर्फ मरहम पट्टी कर दी गई। सीएचसी इटौंजा की डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई। हालत बिगड़ने पर दूसरे अस्पताल किया गया रेफर। अधीक्षक ने महिला डॉक्टर पर कार्रवाई की संस्तुति की। दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नीट यूजी की परीक्षा रद्द होने पर एक्स पर पोस्ट किया। नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर बोले राहुल गांधी, सपनों को भ्रष्टाचार भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे, बदले में मिला पेपर लीक, सरकारी लापरवाही। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं। अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। दिल्ली में नीट पेपर लीक पर बोले रणदीप सुरजेवाला, उन लाखों बच्चों का कसूर क्या? नए सिरे से क्यों नहीं करवाए जा रहे पेपर? नीट पेपर कैसे लीक हुआ? नीट परीक्षा रद्द होने पर बोले अरविंद केजरीवाल, बड़े स्तर पर मिलीभगत हुई है। जो पहले लीक के आरोपी थे वे बेल पर हैं। पेपर नहीं करा पा रहे, सरकार क्या चलाएगी? सरकार केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है। दिल्ली में बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह का बयान। भोला सिंह ने कहा, सपा सांसद ने पीएम पर टिप्पणी की। अखिलेश यादव को कार्रवाई करनी चाहिए। युद्ध को लेकर दुनिया संकट में है, इसलिए पीएम ने जनता से खास अपील की है। दिल्ली में SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपराध सभी के सामने होना जरूरी। अपराध बनाने के लिए सभी के सामने होना जरूरी। निजी घर के अंदर घटना तो SC/ST नहीं बनता। SC/ST के तहत युवक पर दर्ज मामला खारिज हुआ। युवक पर घर के अंदर गाली देने का आरोप था। संभल में स्कूल में धार्मिक गतिविधियों को थोपने का आरोप। हिंदू समुदाय के छात्र छात्रों पर थोपी गई। हिजाब और टोपी पहनने का वीडियो हुआ वायरल। मामले में संज्ञान लेते हुए डीएम और एसपी पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने छात्र छात्राओं से पूछताछ की। दोनों आरोपी शिक्षकों पर केस दर्ज। 2 आरोपी फरार। जालब सराय पीएम श्री विद्यालय का मामला। नखास थाना इलाके में है विद्यालय।
प्रयागराज में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा से जुड़ी खबर है। हत्या के मामले में विजय मिश्रा दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट से हत्या के मामले में दोषी करार। 1980 में कचहरी परिसर में हुई थी हत्या। गोंडा में विनेश फोगाट पर बोले करण भूषण सिंह, चर्चा थी कि कोई आया था, मैं नहीं था, सुनने में पाया कोई जाहिल है तो उसको सिखा नहीं सकते, हर किसी को अपनी मर्यादा पता है, हमें भी बहुत शब्द बुरे लगते हैं पर कहते नहीं। नोएडा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब QR कोड स्कैन से कर सकेंगे शिकायत। बिजली विभाग ने शुरू की नई हेल्पलाइन, समाधान के बाद ईमेल से मिलेगा जवाब। 4.47 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। 19-12 हेल्पलाइन के साथ QR सिस्टम भी लागू। कानपुर में अपराधी पति के लिए पत्नी टावर पर चढ़ी। टावर पर चढ़कर महिला का भारी ड्रामा। जेल में बंद पति को छुड़वाने के लिए चढ़ी टावर पर। पॉक्सो के केस में पति राकेश जेल में बंद है, पति को जेल से लाओ तभी उतरूंगी, महिला ने कहा। डीसीपी एसपी महिला को उतारने में जुटे पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास का मामला। दिल्ली में सांसद चंद्रशेखर आजाद का नीट मामले को लेकर बड़ा बयान। चंद्रशेखर आजाद ने कहा परीक्षा स्थगित होने से बच्चों का भविष्य प्रभावित, सरकार से कोई उम्मीद नहीं, हर मोर्चे पर फेल है, बॉर्डर सुरक्षित नहीं, परीक्षा भी नहीं करा पा रही सरकार, बिना सत्ता संरक्षण के पेपर लीक संभव नहीं, पेपर माफिया सरकार का मजाक उड़ा रहे। हापुड़ में पुलिस ने टोटी चोर को गिरफ्तार किया। डिलीवरी बॉय अंकित ने चुराई थी टोटी, मंदिर के बाहर टंकी से चुराई थी टोटी, हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने पकड़ा। महोबा में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर मुकदमा दर्ज, ये मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला, केस दर्ज हुआ। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कराया। शहर कोतवाली में सपा सांसद पर मुकदमा दर्ज। सहारनपुर में फिल्मी अंदाज में बुजुर्ग महिला के घर लूट, दूध वाला बनकर पहुंचा था परिचित, नशीला दूध मिलाकर महिला को किया बेहोश, होश आया तो अलमारी खुली, कैश जेवर गायब थे, शातिर वाईफाई डिवाइस भी लेकर शातिर चोर फरार हो गए। कुतुम्बेश्वर पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा, कैश जेवर फर्जी नंबर प्लेट और स्कूटी बरामद। आगरा में व्हाट्सएप हैक कर 88,000 रुपए उड़ाए, साइबर ठगों ने महिला के अकाउंट से रुपए उड़ाए, मोबाइल और यूपीआई अकाउंट को बनाया निशाना, फोन कॉल के जरिए हैक हुआ व्हाट्सएप, एसबीआई और पीएनबी खाते से निकाली गई रकम। सर्वेश वर्मा ने थाने में दी तहरीर, साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ताजगंज क्षेत्र के गोबर चौकी का मामला।